नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती की, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की। आपकी परीक्षा में तकरीबन 90 दिन बचे हुए हैं और आपका सिलेबस, परीक्षा तिथि, पेड कट ऑफ और पीडीएफ नोट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है वो हम बात करने वाले हैं। अगर आपने पीटी 2025 का एग्जाम दिया था तो इस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। 12 परीक्षा बटा 2026 के विज्ञापन से 708 पदों पर यह भर्ती निकली है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा। आपके फॉर्म 30 जून से भरने शुरू होंगे और 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2026 से की जाएगी और 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं और इससे ऊपर के अभ्यर्थी भी भर सकते हैं अगर उन्हें छूट मिली हुई है। आपकी एग्जाम डेट की बात करें तो 27 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होना है। आयोग ने आपके एग्जाम की तिथि घोषित कर दी है। बात करें एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पर आपका 4 भाग में पेपर होगा। भाग 1 में आपका विषयगत ज्ञान पूछा जाएगा, वन एवं वन्यजीव से जुड़ा हुआ, जहां पर प्रश्नों की संख्या 50 होगी और कुल अंक भी 50 होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही हो जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान। तो ये आपका फिक्स नहीं है कि कौन कितना नंबर का आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अर्थमेटिक और बायोलॉजी पढ़नी है, जिसका सिलेबस दिया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी 15 नंबर का जो हर यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा में पूछा जाता है, 15 नंबर का यहाँ भी है, 15 प्रश्न है। इसके अलावा फिर आपसे यूपी जी के 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और 120 मिनट में आपको ये करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिलेबस की अगर बात करें तो सब भाग 1 में आपसे राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन, जिसमें परितंत्र एवं इसके संगठक, आहार श्रृंखला एवं जाल, ओजोन परत तथा इसका अपक्षय और कचरा प्रबंधन आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदाओं और चुनौतियों पर रोकथाम, वन उपज, मानव वन्य जीव संघर्ष, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वन का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो ये सारे टॉपिक हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी शुरुआत के ही 8-9 टॉपिक हैं और उसके बाद फिर आपके अंत के ये जो 3-4 टॉपिक आते हैं उनमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं भाग 2 की, जो 15 नंबर का है। इसमें आपसे गणित पूछी जाएगी, परसेंटेज है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, औसत है, रियल नंबर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ है, एरिया और पेरीमीटर है, यानी कि आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आना चाहिए। मीन, मीडियन और मोड भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो बहुत छोटा सिलेबस है, इसको आप 4 से 5 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ को पढ़ रखा है सीरियस होकर। जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर जैव प्रक्रम आपसे पूछा जाएगा, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। फिर आता है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें जंतु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादप में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन और अनुवांशिकता क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़नी पड़ेंगी। कंप्यूटर का वही सिलेबस है जो अन्य परीक्षाओं में है और यूपी जीके का भी वही सिलेबस है जो अन्य परीक्षाओं में है और इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर चुके हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो होना है आपका 27 सितंबर को। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। यहाँ से तकरीबन आपके 90 दिन बच रहे हैं, 4-5 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन वो आप क्या काउंट करेंगे, वो इधर उधर निकली ही जाएंगे। तो 90 दिनों में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। अगर एक टॉपिक को भी आप एक दिन देते हैं तो आसानी से आप इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ये टॉपिक सारे रिवाइज करवाएंगे और बहुत सुव्यवस्थित नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, जो परीक्षा में पूछे जाता है वही हम आपको करवाने वाले हैं और इन सब के लिए हमने आपके लिए नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं? अगर आपके पास नोट्स उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम आपके लिए नोट्स भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको नोट्स का डेमो दिखा देते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2026 के लिए
हमारे ये नोट्स डिजाइन किए गए हैं जिसमें आपका भाग 1 आपके सामने है। इसका विषयगत ज्ञान आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी टोटल 15 टॉपिक हैं और इन 15 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से इन नोट्स में समाहित किया गया है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इन नोट्स का डेमो अभी आप देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूर्णतः एनसीईआरटी, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई और पर्यावरण मंत्रालय के प्रमाणिक आंकड़ों पर आधारित नोट्स मिलने वाले हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण कानून के नवीनतम संशोधनों का समावेश भी देखने को मिलेगा। भारत के 58 टाइगर रिजर्व, 33 हाथी रिजर्व और UNFCCC COPs के नवीनतम जून 2026 तक के अपडेट शामिल हैं। यूपीपीएससी के PYQ से संबंधित तथ्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये तकरीबन आपकी 49 पेज की क्विक रिवीजन ई बुक है जिसके द्वारा आपकी तैयारी पूरी होगी और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से होगी। सिर्फ आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हजारों पन्ने रटने से कोई फायदा नहीं होगा। सैकड़ों घंटे क्लास अटेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने वो नहीं पढ़ा जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जैसे राष्ट्रीय उद्यान वैधानिक प्रावधान है वो कैसे आया, उन सब के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी आपको फैक्ट्स भी दिए गए हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1970 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम के देहिंग पटकाई और रायमोना सबसे नए राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात की गई है। कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का संरक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा मिलेगी। भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्यानों की सूची राज्यवार नीचे दी गई है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े तथ्यों की अगर बात करें तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर। यह हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार सूची दी गई है और सिर्फ आपको ये नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी बताया गया है। यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, वन्यजीव पक्षी विहार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अभी जून 2026 में घोषित किए गए 13वें रामसर स्थल को भी इसमें शामिल किया गया है। जो रामसर स्थल है 13वां यूपी का जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल बलिया, जून 2026 नवीनतम साइट भारत की ऐतिहासिक 100वां रामसर स्थल है। तो इन सब के साथ में आपको और भी बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा होंगी। देखिए, सिर्फ हम आपको नोट्स नहीं देंगे, नोट्स के साथ में हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज वन लाइनर देने वाले हैं। क्या? टॉपिक वाइज वन लाइनर। और हमारे वन लाइनर इतने अच्छे होते हैं कि सीधे एग्जाम में वहां से प्रश्न बनता है। नोट्स तो आपके बेसिक चीजें समझने के लिए है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक देखना है। मेन जो क्रीम है आपको मलाई है वो वन लाइनर्स के द्वारा दी जाती है जिससे आपकी तैयारी पूरी होती है। और हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, फिर आपके PYQs, टॉपिक वाइज PYQs आपको मिलेंगे, MCQs मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी पूरी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको 3000 से अधिक PYQs MCQs प्रोवाइड कराएंगे और 6000 से अधिक वन लाइनर्स उपलब्ध करवाएंगे। साथ में आपको 10 फुल मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी एग्जाम तक बहुत अच्छी हो जाएगी। हर टॉपिक की कंप्लीट तैयारी एक ही जगह पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हम आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़ा हुआ पूरा कंटेंट देंगे, बायोलॉजी का पूरा नोट्स देंगे टॉपिक वाइज जो वन लाइनर PYQ MCQs में होगा। कंप्यूटर हिस्ट्री से लेकर AI तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कंप्लीट UPG के सिलेबस और यूपी करंट अफेयर्स भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और यूपी का जो हमारी सीरीज चलती है 35 में 35, उसकी भी PDFs हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हो सकता है कोई आपसे कहे कि हम आपको 199 में ये कोर्स पकड़ा देंगे UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का, लेकिन फिर वो यही कहेगा कि हमारा UPGK का अलग चल रहा है, कंप्यूटर का अलग चल रहा है, वहां पर आप 150 दीजिए तो आपका ये कोर्स कितने का होगा जाके? 500 का होगा जाके। ठीक है, लेकिन हम आपको सिर्फ 249 में प्रोवाइड कराएंगे। UPGK, कंप्यूटर, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ये पूरा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं मात्र 249 रुपए में। अगर आज की डेट में आप मैथ के लिए
कोर्स खरीदते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि यूट्यूब पर इतना मैथ का कंटेंट मिल जाएगा आपको जिसका कोई लिमिट नहीं है। जिस टीचर से चाहिए, उस टीचर से जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए आप कभी भी कोर्स मत खरीदिएगा और आसानी से उसको आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का भी पूरा कंटेंट सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध है। केवल प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो भी आपको इतनी प्रैक्टिस के वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी आसानी से तैयारी कर पाएंगे। रही बात बाकी नोट्स की, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 249 रुपए में। कितने में? मात्र 249 रुपए में। इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर है आपका 94 533 66 279। यहाँ पर आपको यूपी फॉरेस्ट लिखकर भेज देना है या यूपी फॉरेस्ट गार्ड लिखकर भेज देना है। आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस प्रकार से हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करवाने वाले हैं, और ये जो पीडीएफ है आपको वहीं पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी हम आपको पीडीएफ्स देंगे। कम से कम हम आपको 100 पीडीएफ्स उपलब्ध कराएंगे। कितनी? 100 वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज मिला के, और इससे ज़्यादा ही हो जाएंगी, ताकि एक एक टॉपिक के आपके पास 4-4 पीडीएफ हो जाएं। ठीक है, एक एक टॉपिक की 4-6 पीडीएफ हो जाएं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बहुत आसानी से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, अगर आप कॉन्फिडेंट होकर हमारे साथ पढ़ेंगे। लेखपाल में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनको लाभ हुआ है, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनका पेपर अच्छा हुआ हमारे साथ जुड़ने की वजह से। एक जो 35 नंबर का, जो मैं 35 में 35 की तैयारी कराता हूं, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से 10 प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और ये सारा फीडबैक आपके द्वारा ही हमें दिया गया है। आपके मैसेज और कमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। जिस किसी को भी चाहिए हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, वहां पर वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए जाएंगे। आप उस संबंधित वीडियो के नीचे जाकर भी देख पाएंगे कि बच्चों ने कमेंट्स में क्या लिखा है। तो जो शुरुआत से जुड़ता है उसको फायदा होता है, जो देरी से जुड़ता है उसको नुकसान होता है। सिलेबस आपके सामने है, परीक्षा डेट आपके सामने है, वैकेंसी आपके सामने है, और प्रयास करने की क्षमता आपके पास है। अगर आप अभी से प्रयास शुरू कर देंगे तो एग्जाम तक बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और पेट कट ऑफ की अगर बात की जाए तो इसकी पेट कट ऑफ आपकी 65 के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, और हो सकता है 70 तक जाए। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ तो आप मिनिमम मान के चलिए। केवल 700 प्लस वैकेंसी है ना, तो इसके आधार पर आप इतनी कट ऑफ तो मानकर चलिए। और इसमें फिजिकल भी है, तो काफ़ी लोग फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि 65 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे और कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग लोअर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उसकी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है ना, और ग्रेजुएशन नहीं किए हैं इसकी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखेंगी। तो कट ऑफ की ज़्यादा टेंशन मत करिएगा, फॉर्म सभी लोग भर दीजिएगा। और 65 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप खुद को सेफ मानकर चलिए और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से फॉरेस्ट गार्ड की। और अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता हाथ लगेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यूपी जीके से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको नियमित पढ़ते रहें। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें कब आपके दिमाग में छप जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।